वेल वेल वेल, क्या कभी तुमने सोचा है अगर तुम एक स्ट्रीट फाइट में फंस जाओ तो तुम क्या कर सकते हो। आई नो कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि तुम उस जगह से भाग चुके होगे, क्योंकि तुम्हें स्ट्रीट फाइट लड़ना आता ही नहीं है। आना या ना आना ये छोड़ो, बात की बात है। पर अगर वहीं पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अगर कुछ बंदे छेड़ रहे हैं तो तुम क्या करोगे। वहीं पर मैं बता दूं, वहां पर दो बंदे होंगे, या तो एक भाग जाएंगे या तो दूसरे पिट जाएंगे बहुत बुरी तरीके से। और ये दोनों केस में आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चली जाएगी। अब जब तुम लोग तैयार हो सीखने के लिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो यहाँ पर मूव नंबर 1 है पंच। पंच एक इजी एंड इफेक्टिव मूव अगर तुम इसे अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हो। पर याद रखना, तुम्हें पंच ऐसे नहीं करना है जैसे तुम यूएफसी फाइटिंग में होती है, क्योंकि वो एक रिंग फाइटिंग है और ये यहाँ पर एक स्ट्रीट फाइट। तो यहाँ पर तुम्हें अपने ओपोनेंट के सेंसिटिव पार्ट पर जैसे रिब्स हो गया, जॉ लाइन्स पर तुम्हें अटैक करना होता है, जिससे तुम्हारे ओपोनेंट को या तो सीधे नॉकआउट हो जाएगा या तो फिर उसे बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी। इस पंच को परफॉर्म करते समय अपने हाथ को पीछे की तरफ मत ले जाना और ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल यूज करने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर ओपोनेंट तुम्हारी स्पीड के मूवमेंट को देखकर वो पता कर लेगा कि कब कहां से पड़ने वाली है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे मूव की तरफ, जिसका नाम है बैक स्पिनिंग एल्बो स्ट्राइक। ये जो मूव है वो एक एडवांस लेवल है, जिसमें तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें आकर स्ट्राइक करता है, पर तुम्हें अपने आप को डिफेंड कर कर और अपने बॉडी को रोटेट कर कर एक एल्बो मारना है, उसके जॉ या बैक हेड पे मारना है, तभी तुम्हारा ओपोनेंट अनकॉन्शियस होकर वहीं पर गिर जाएगा। और हाँ, इस मूव को करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और अपने बॉडी को स्ट्रेचिंग भी करनी पड़ेगी। और हमारा नेक्स्ट मूव है लो किक, जिसमें तुम अपने ओपोनेंट के नीचे के हिस्से पे मारते हो। पर याद रखना, इस मूव को करने के लिए तुम्हें अपने शरीर को रोटेट भी करना होगा और ऊपर से तुम्हें बहुत सारा पोटेंशियल मींस एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ेगी। अगर ये किक अच्छी खासी तुम्हारे ओपोनेंट को लग जाती है तो वो चलने की हालत में रहेगा ही नहीं और तुम अपने ओपोनेंट से इजीली जीत भी सकते हो। बट भाई, इसमें तुम्हारी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और तुम्हारी बॉडी स्ट्रेचिंग के अनुशासन में रहनी चाहिए। भाई, इस मूव को प्रैक्टिस जरूर से करना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अस बेटर। तो इस किक के लिए तुम्हें अच्छे से परफॉर्मेंस मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भाई, तुम्हारे पास पंचिंग बैग नहीं है तो सॉफ्ट कोई गद्दा लेकर उस पर तुम प्रैक्टिस करते रहना। और हमारे चौथे मूव का नाम है मिडल फिंगर पंच। आपको सिर्फ ये करना है कि आपके मिडल फिंगर को ऊपर की तरफ लेकर पंच बनाना है और इस पंच को आपके ओपोनेंट के रिब्स में मारना है, जैसे वो तुरंत ही नॉकआउट हो जाएगा। और भाई याद रखना, इन सारे जो मूव्स है इनको प्रैक्टिस जरूर से करना है, ताकि वो और इफेक्टिव हो जाए।